हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी बसंत भाग 2 से एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे, पापा खो गए। ये जो नाटक है, ये जो है यहाँ पर कुछ निर्जीव वस्तुएं और पेड़ और एक खंभा और एक कौवा, ये सब इसके पात्र हैं। इसमें एक लड़की जो कि एक चोर, जो एक बुरा आदमी है, वो उस लड़की को कहीं से उठा करके ले आता है और यहाँ पेड़ की ओट में वो डाल देता है। खाने चले जाता है, लेकिन खंबा, पेड़ और कौवा ये सब जो है ये देख करके हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये इस लड़की के साथ क्या करेगा। तो अब जो है जब ये आदमी आता है तो ये सब लोग इसे जो है यहाँ से डरा करके भगा देते हैं। लेकिन इस बच्ची को अपने घर का पता नहीं मालूम, इसे अपनी गली और सड़क का भी मालूम नहीं है। अब देखिए, आज की क्लास में हम देखते हैं कि खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा किस प्रकार से इस लड़की को इसके घर तक पहुंचाने की का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, आपके चैप्टर का नाम है पापा खो गए। तो यहाँ जो छोटी सी बच्ची है, यहाँ आपने देखा इस पूरे चैप्टर में जो पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, सभी बातें करते हैं। साथ में यहाँ पर आपने देखा अंत में जब लड़की नाचती है, पोस्टर पर बनी वो जो औरत है वो भी नाचने के लिए वहां से उतर जाती है, लेकिन इतने में वो आदमी आ जाता है। ठीक है। और वो आदमी जो है जब आता है तो वो देखता है कि वो बच्ची वहां नहीं है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बच्ची वहां नहीं थी और वो जो है उसे ढूंढने लग जाता है। सभी चीजें उस बच्ची को छुपाने के लिए एक दूसरे की तरफ जो है सरकते हैं ताकि वो बच्ची छुप जाए। और लास्ट में जो है वो भूत भूत करके उसको वहां से भगा देते हैं। अब क्योंकि लेटर बॉक्स ने इस बच्ची से पूछा है कि उसका घर कहाँ है, उसका उसकी जो है गली कहाँ है, लेकिन इस बच्ची को कुछ भी नहीं मालूम। तो यहाँ तक हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि वो जो आदमी था जो इस छोटी सी बच्ची को उठा कर लाया था, वो डर के मारे वहां से भाग जाता है, वहां से वो भाग जाता है। ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हमने यहाँ तक कल की क्लास में पढ़ लिया था, तो यहाँ से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो देखिए, जब वो आदमी आता है तो कौवा जो है क्या बोलता है, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाते लगते हैं। क्या बोलते हैं सभी, भूत भूत, सभी जो है भूत भूत करके चिल्लाते हैं। तीनों और ज्यादा जोर से वो चिल्लाते चीखते हैं। अब ये जो तीनों हैं ये भूत भूत करके चिल्लाते हैं और चीखते हैं। ठीक है। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ वो दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। अब उस आदमी को ऐसा लगता है कि सच में यहाँ भूत है, तो वो वहां से भाग जाता है, घबराता है, वहां से भाग जाता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर करके हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया। अब खंबा क्या कहता है, मजा आ गया। ठीक है। कौवा, खूब भद उड़ाई। ठीक है। क्यों, पेड़ कहता है क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुरा कर भगाने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। अब लट अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है। कौवा, वो कौन। पेड़, कौन। खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई। पेड़, कौन। कौवा, देखूं, देखते हैं। अब जो है वो लड़की उनको नहीं दिखाई देती है। तो इतने इतने में जो है वो लड़की वहां से गायब। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त, अब सभी जो है परेशान हो जाते हैं, सभी जो है चिंता में पड़ जाते हैं। खंबा, गई कहाँ। कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती है, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती है। अब वो जो है बहुत ढूंढते हैं उस लड़की को, तो वो नहीं दिखती है। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वहीं ले गया होगा उसे। ठीक है। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं, सभी चिंता में बैठ जाते हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। अब जो पोस्टर लगा हुआ था, लड़की वहां छुप गई है। ठीक है।
अब लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो। अब वो लड़की जो है, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो, तो वो लड़की क्या कहती है, मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। अब उसकी आवाज सुनते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती है, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं, आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा थप से, कैसे पकड़ ली। अब लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। तो अब जो है कौवा क्या कहता है कि देखो मैंने तुम्हें कैसे पकड़ लिया। तो अब लड़की क्या कहती है, पर कैसे पहले जो है तुम कैसे घबरा गए थे सब। आहा मजा, ताली बजाती है और पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है, खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो। अब लड़की, क्योंकि उनके वो जो है सभी भाग रहे थे उसको पकड़ने के लिए, तो लड़की अब थक जाती है, क्या कहती है, अब जरा मुझे सांस लेने दो। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ, लेटती है। बहुत थक गई है, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मजा करेंगे। फिर गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। अब ये बच्ची जो है बहुत थक गई है, उस दुष्ट आदमी से वो डर भी जाती है। अब उसे जो है नींद आ रही है, तो क्या कहती है कि मुझे उठा देना, और ये गहरी नींद में सो जाती है। और सभी जो है इसे प्यार से देख रहे हैं। कौवा, सो गई बच्ची, पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी। अब जो है क्योंकि उसका घर तो पता नहीं है, अब खंबा जो है उसे क्या कहता है, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। पेड़, तब कहाँ जाएगी ये लड़की, है ना। लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं पता बता सकती। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह लेटर बॉक्स, सचमुच रे कहाँ जाएगी। कौवा, मैं बताऊं सभी क्या। तो अब जो है इस पर सब परेशान हो जाते हैं, इसको ना अपने पापा का नाम पता है, ना इसे अपनी गली का पता है, ना सड़क का पता है, अब ये जाएगी कहाँ। तो कौवा कहता है कि मैं बताऊं सब कहते हैं क्या। कौवा कहता है हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर उठकर क्या कहते हैं, कैसे। कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाएगी पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, यानी कि पेड़ जो है इस पर लटक जाए, वह आराम से देर तक सोती रहेगी, और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा। कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वह लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उसके घर तक पहुंचाती है। अब कौवा क्या कहता है कि ऐसा माहौल बनाना है कि जो पेड़ की जो घनी घनी पत्तियां हैं इसके ऊपर से, अब इसको लगेगा अभी रात है तो ये उठेगी नहीं जल्दी से। खंबे को कहता है कि तुम जरा सा लटक जाना, ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, और जब पुलिस आएगी लोगों को लगेगा कि ये एक्सीडेंट हो रहा हुआ है, तो लोग पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस इसको इसके घर तक पहुंचा देंगे। खंबा, रहूंगा मैं, आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, यानी कि तिरछा हो जाऊंगा और खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। तो कौवा क्या कहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ मैं क्या करूंगा, लोगों का ध्यान इधर जो है आकर्षित करूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा, यानी कि लोग होंगे उधर, तो उधर से लोगों की चीजों को उठाकर यहाँ लाऊंगा, तो लोग आएंगे तो लोग देखेंगे। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो। कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ, लेटर बॉक्स जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए कुछ तो कुछ भी करूंगा, एक बार घर पहुंचा दिया। अब लेटर बॉक्स क्या कह रहा है, एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, समझो क्या करूं बता। कौवा कहता है आपको लिखना पढ़ना आता है ना, कान में बात करने लगता है,
कहता है कौवा क्या कहता है कि आपको तो लिखना पढ़ना आता है। अब वो जो है लेटर बॉक्स के कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी जो नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहली जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से। उससे क्या होगा? अब जो है कौवे ने लेटर बॉक्स से कुछ कहा कि भाई तुम्हें पढ़ना लिखना आता है। तो अब लेटर बॉक्स क्या कह रहा है? उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है, यानी कि वो कुछ फुसफुसाहट कर रहा है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है, यानी कि अब मुझे समझ में आया है कि हाँ इससे कुछ होने वाला है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। अब उस समय जो है अंधेरा था, लेकिन कुछ ही समय में उजाला हो गया। सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इसमें इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, सर सर, लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। और ऐसे ही पर्दा गिरता है। अब कौवे ने लेटर बॉक्स से क्या कहा कि इस पोस्टर पर तुम ये लिख दो कि पापा खो गए हैं। और साथ में लेटर बॉक्स क्या करता है? लाल ताऊ बोल रहा हूँ, यानी कि लेटर बॉक्स बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। और ऐसे ही पर्दा गिर जाता है, क्योंकि एकांकी है तो अब जो है पर्दा गिर जाता है। और इस चैप्टर के लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। तो अब ये जो है इस प्रकार से बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक लेटर बॉक्स है, वो भी बात कर रहा है, पेड़ भी बात कर रहा है, खंबा भी बात कर रहा है, कौवा भी बात कर रहा है। तो सभी जो यहाँ पर बात करते हैं। जो पोस्टर पर बनी जो औरत है वो नाचती है और उसके घुंघरू बज रहे हैं, वो गिरती है, संभलती है बार बार। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है। और इसका अब हम सारांश पढ़ेंगे इस चैप्टर के, और उसके बाद इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सारांश में आप पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर को, लेकिन एक बार एक क्विक रिवाइजन करेंगे। रात के समय एक सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचती हुई लड़की का पोस्टर होता है। ये निर्जीव वस्तुएं रात में जीवंत हो जाती हैं और आपस में, देखिए यहाँ कौवा और पेड़ आपका निर्जीव नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ये बातें करते हैं। ठीक है, और आपस में बातें करते हैं। खंबा और पेड़ पुराने साथी होते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का यहाँ जिक्र करते हैं। लेटर बॉक्स भी भजन गुनगुनाते हुए आता है और सब मिलकर समय बिताते हैं। उसी समय एक आदमी एक बेहोश लड़की को कंधे पर उठाकर लाता है और उसे छोड़कर खाने की व्यवस्था करने चला जाता है। वस्तुएं आपस में बातचीत करके लड़की को बचाने का उपाय सोचने लगती हैं। उसकी बातों से लड़की जाग जाती है और रोने लगती है। लेटर बॉक्स उसे जो है सांत्वना देता है और उसके घर का पता पूछता है, लेकिन लड़की को पता नहीं होता है। तो ये जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस लेटर बॉक्स ने यहाँ पर क्या लिख दिया है? पापा खो गए हैं। और पोस्टर पर बनी जो ये औरत है, ये जो यहाँ पर ये ऐसी भंगिमा में यहाँ खड़ी है कि जैसे पापा खो गए हैं। और देखो यहाँ लड़की नीचे गिरी है, वो सो रखी है। पेड़ ने जो है झुक करके उसको जो है अंधेरा कर किया हुआ है ताकि बच्ची उठे ना। और खंबा जो है उसके ऊपर लटका हुआ है कि यहाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया है। और वहां पर क्या लिखा है? पापा खो गए हैं। और ये जो लेटर बॉक्स है ये जोर जोर से वहां चिल्ला रहा है कि अगर इस छोटी सी बच्ची के पापा आपको मिले तो उन्हें जल्दी से यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, लेटर बॉक्स और अन्य वस्तुएं लड़की को सुरक्षित रखने के उपाय करते हैं। जब जो है अपहरणकर्ता वापस आता है तो वे लड़की को छिपा देते हैं और खुद अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। आदमी लड़की को ढूंढ नहीं पाता है और वहां से चला जाता है। वो डरा देते हैं उसे तो वो भाग जाता है। सभी वस्तुएं मिलकर लड़की को घर पहुंचाने का उपाय सोचने लगते हैं। कौवा सुझाव देता है कि पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर झुककर दुर्घटना का दृश्य बनाएं। ऐसा प्रतीत लोगों को हो कि यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है। और लेटर बॉक्स एक संदेश लिखे। सुबह होने पर सब अपनी अपनी जगह दुर्घटना का आभास देते हैं और पोस्टर पर पापा खो गए लिखा होता है। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान आकर्षित करता है और कहता है कि जिसे भी लड़की के पापा मिलें
उन्हें यहाँ ले आए। तो ये था इस चैप्टर का सारांश। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से आपको जो है क्या क्या नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। इस एकांकी का नैतिक संदेश यह है कि समाज को बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का चित्रण करते हुए लेखक ने दिखाया है कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वो भी हमारी मदद कर सकती हैं। यदि हम एकजुट होकर किसी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें तो बच्चों की सुरक्षा और उनकी देखभाल हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमें इसके प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये हमें नैतिक शिक्षा भी यहाँ पर देता है। ठीक है, साथ में इस चैप्टर में कुछ आपके कठिन शब्द अर्थ हैं, इनके अर्थों को भी आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर एक शब्द आया है भंगिमा, यानी कि वो जो नाचने वाली लड़की थी, औरत थी, वो जो है भंगिमा में यानी मुद्रा बना देती थी वो वैसे। ठीक है, जैसे कि वो नाचने वाली मुद्रा में बार बार आपको दिखती थी। यहाँ पर इस एकांकी में दिखाया गया है कि वो जो औरत है वो नाचने की भंगिमा में है, नाचने की मुद्रा में। वो आपको जैसे ही आप उसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नाच रही है। आफत यानी कि मुसीबत, थर थर कांपना यानी कि डर से कांपना, झेलना यानी कि सहन करना, गुरूर यानी घमंड। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखें, इन शब्दों के अर्थ लिखें, इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। यहाँ पर गुरूर के बाद आपका घमंड, कर्कश यानी कि कर्कश, इसमें आप डैश करके लिखें। कानों को खराब लगने वाली आवाज, देखो जब आपको कोई आवाज गंदी लगती है आप क्या कहते हैं, कर्कश। किसे? कौवे की आवाज को कहते हैं ना कर्कश आवाज। ठीक है, तो कानों को खराब लगने वाली आवाज को हम कर्कश कहते हैं। फोकट यानी मुफ्त में, पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बहुत भूख लगना, पेट में चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख लगना, दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ की आशंका होना। ठीक है, दस्त लगाना, चारों ओर घूमना, गौर से देखना, ध्यान से देखना, चकमा देना यानी धोखा देना, प्रेक्षक यानी कि दर्शक। तो ये यहाँ पर कुछ इसके शब्दार्थ हैं, साथ में सारांश भी आपने किया। चैप्टर बहुत लंबा था, हमने चैप्टर पढ़ लिया है। अब उस चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर आपके सामने हैं, इन प्रश्न उत्तरों को आप देखिएगा। पहला प्रश्न है कि नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों लगा? इस नाटक में आपके कई पात्र हैं लेकिन सबसे बुद्धिमान आपको यहाँ कौन लगा? उस छोटी सी बच्ची को एक अनजान व्यक्ति उठा कर लाया और वहां उस पेड़ की ओट में डाल देता है। ठीक है, लेटर बॉक्स, पेड़ पहले बातें करते हैं और उनको पता चलता है कि ये जो आदमी है ये इस बच्ची को कहीं से उठा कर लाया है। ठीक है, और अभी वो खाने के लिए गया है। लेटर बॉक्स उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारी गली कहाँ है, सड़क कहाँ है। तो उस बच्ची को कुछ भी ऐसा पता नहीं है, बहुत छोटी है बच्ची। तो इस पर जो है कौवे को उठाया जाता है और कौवा जो है उसके पापा को खोजने का उपाय बताता है। साथ में कौवा जो है उस समय जब वो आदमी वहां आता है तो ये कौवा ही वहां भूत करके जो है चिल्लाता है और फिर इसके पीछे लेटर बॉक्स, पेड़ और खंबा भी भूत भूत करके उस आदमी को डराते हैं। तो उस पूरे नाटक में हमें क्या दिखा कि कौवा जो है सबसे बुद्धिमान पात्र यहाँ पर है, क्योंकि कौवे ने ही उस आदमी को वहां से भगाया। उसने एक बार भूत कहा, पहले उसने भूत कहा और उसके पीछे जो है सभी पात्रों ने भूत भूत करके उस आदमी को भगाया। साथ में जब लड़की के पापा नहीं मिल रहे थे तो कौवे ने ही ये उपाय बताया कि एक ऐसा उपाय बताया जिससे कि उस लड़की के पापा मिल जाएं। ठीक है, तो अब नाटक से देखेंगे। हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र जो है कौवा लगा, क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया है। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाया है और वह उड़ उड़कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसी की इस तरह पहचान के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथ जाने से बच जाती है। ठीक है, तो वो जो आदमी है जो बच्ची उठाकर ले जा रहा था, उसी के कारण, उस कौवे के कारण ही इस बच्ची की जो है रक्षा होती है। उस बच्ची को जो है उस आदमी से वो बचाते हैं। तो सबसे बुद्धिमान पात्र यहाँ पर कौवा है। ठीक है,
और अंत में जो है इसके पापा को खोजने का जो उपाय है वो भी कौवे ने ही बताया। ठीक है, वो लेटर बॉक्स को बताता है कि उस पोस्टर पर आप क्या लिखें, पापा खो गए। और फिर जो है वो अगले दिन सुबह जो है सारे ऐसे इस प्रकार के जो है वो माहौल बना देते हैं कि सब उस घटना की तरफ जो है आकर्षित हो जाए, सबको जो है वो राय देता है, सबको वो इस प्रकार का उपाय बताता है। तो सबसे यहाँ पर बुद्धिमान पात्र है कौवा। चलिए लिखिएगा इसे। प्रश्न नंबर 2, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। पूरे नाटक में हम पढ़ चुके हैं, एकांकी में हमने देखा कि पेड़ और खंबे एक दूसरे के दोस्त कैसे बने। तो ये आप जानते हैं कि पेड़ और खंबा, जब खंबे को पेड़ पहले से वहां लगा हुआ था और जब खंबे को शुरू शुरू में वहां लगाया गया तो खंबा जो है अपनी अकड़ में था, वो बात नहीं करता था। पेड़ ने कहा मैंने एक दो बार तुमसे बात करने की कोशिश की लेकिन तुम जो है अपने गुरूर में थे। ठीक है, तो फिर अपना भी जो है कुछ स्वभाव ही ऐसा है कि मैंने भी फिर तुमसे बात नहीं की। लेकिन एक दिन एक आफत की, तूफान आया, बारिश हुई और खंबा जो है कहाँ, पेड़ के ऊपर गिर गया। पेड़ इसमें जख्मी भी हुआ, यानी कि पेड़ की कुछ टहनियां टूटी भी, लेकिन खंबे ने कहा कि तुमने मुझे ऊपर ही ऊपर संभाल लिया, इसलिए उस दिन मेरा गुरूर भी टूट गया और हम दोनों की दोस्ती हुई। तो ये हमने नाटक में भी पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बार जोरों की आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर गया और उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है ऊपर ऊपर, और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है, यानी कि उसकी जो कुछ टहनियां हैं वो टूट जाती हैं। इस घटना से खंबे में जो गुरूर होता है वह सब खत्म हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। तो लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे पूरा लाल रंग का रंगा था और बड़ों की तरह बात करने के कारण सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। ठीक है, चलिए इसका उत्तर लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। तो लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स लाल ताऊ जो है एक तो पढ़ा लिखा है, हंसमुख है और मिलनसार है। ठीक है, वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपने भजनों से आनंदमय बना देता है। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए वो क्या करता है, हर समय वो पत्र पढ़ता रहता है। तो अपनी बोरियत को मिटाने के लिए वो क्या करता है, उन पत्रों को पढ़ लेता है। वह किसी से डरता नहीं था और समाज की चिंताएं भी वो उसे सताती रहती थी। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है, क्योंकि उसने एक पत्र पढ़ा मास्टर जी का, तो उसने क्या कहा कि मास्टर जी जो है पत्र भेज रहे हैं पिता को और कहते हैं कि अगर मैं मास्टर जी होता तो मैं इसे बताता। ठीक है, तो बच्चा जो है अगर स्कूल में उदंडी कर रहा है, वो कहीं इधर उधर भाग रहा है, तो ये मास्टर का ही, टीचरों का ही ये जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल में वो प्रॉपर क्लास में रहे, प्रॉपर वो पढ़े। तो यहाँ पर जो है इस बात को लेटर बॉक्स बोलता है कि अगर मैं मास्टर होता तो मैं इसको बताता। ठीक है ना, तो ये जिम्मेदारी भी स्कूल में टीचर की ही होती है कि बच्चे स्कूल टाइम पर प्रॉपर क्लास में रहें, बने रहें, क्लास में से वो जो है इधर उधर ना जाएं। तो इसी बात को वो कहता है। साथ में जो है इस छोटी सी बच्ची की भी वो बहुत चिंता करता है। ठीक है, तो उसे समाज की भी चिंता है। इन्हीं सभी कारणों से जो है ये लाल ताऊ जो है बाकी पात्रों से बिल्कुल भिन्न है। एक तो वो पढ़ा लिखा है, अंत में जो है वही लिखता है कि पापा खो गए। ठीक है, सबसे वो मिलता जुलता है और वो क्या करता है, जब वातावरण बिल्कुल नीरस हो जाता है तो वो भजन गाता है और वहाँ का वातावरण आनंदमय बना देता है। साथ में अपनी बोरियत मिटाने के लिए लोगों के पत्र भी वो पढ़ लिया करता है और उसके डराया जाता है पेड़ और खंबे के द्वारा, लेकिन वो कहता है मुझे किसी का डर नहीं है। ठीक है ना, तो वो निडर भी है। तो इसलिए जो है लाल ताऊ अन्य पात्रों से बिल्कुल अलग है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने पापा खो गए ये एकांकी हमने कंप्लीट कर ली। चैप्टर पढ़ा, सारांश भी हम कर चुके हैं, कुछ प्रश्न हमने कर लिए हैं, कुछ कठिन शब्द भी आपने लिखे और इसके जो आगे के प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।